मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारे देश के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। हमारे देश के अंदर पता नहीं कितने लोगों ने अपने खून पसीने से इस देश को आज़ाद कराया, जिसमें से गांधी जी भी है, जिसमें से आपको मालूम होगा आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। और मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर कुछ इंसान इस तरह के हैं जो देखने में तो इंसान हैं मगर वो हैवान से भी बदतर है। आप सभी लोगों को उन दरिंदों से, उन हैवानों से अपने आप को, अपने परिवार को सावधान रखना होगा, क्योंकि आप लोग देख लीजिए अभी हाथरस के अंदर कितनी दर्दनाक घटना घटी है। तो मेरा तो ये कहना है उन लोगों से, उन दरिंदों से, और जो इंसान की शक्ल में हैवान है, जिसके घर में कोई परेशानी होती है उसका एहसास उसी को होता है, और हर उस इंसान को भी होता है जिसके अंदर इंसानियत होती है, और जिसके अंदर हैवानियत होती है उसको कोई एहसास नहीं होता। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हाथरस की घटना के बाद आप लोग देख लीजिए बलरामपुर में भी बहुत शर्मनाक, बड़ी दर्दनाक घटना घटी है। क्या हो रहा है? क्या हमने कभी सोचा था हमारे देश का फ्यूचर, हमारे देश का भविष्य यही होगा? कभी नहीं सोचा था। मैं अपनी तरफ से उन दोनों परिवारों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको उन दरिंदों से लड़ने के लिए हौसला दे, और उन दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो घिनौना अपराध किया है जिस अपराध से हमारा देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे देश का नाम शर्मसार हो रहा है। और मैं क्या कहूँ, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा पीड़ा है, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, जात बिरादरी से ऊपर उठकर हमें एक इंसान बनना होगा। ये घटना हमारे देश के परिवार, जो हमारे देश का परिवार है, हमारा ही परिवार है, क्योंकि हमारा देश हमारा परिवार है। तो हम लोगों को जात बिरादरी से ऊपर उठकर हमें हैवानियत के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़नी होगी। और हमारे देश और प्रदेश की जो सरकार है वो भी पता नहीं क्या कर रही है, किस तरह का शासन चला रही है। उनको ये सोचना चाहिए, जो मुख्यमंत्री जिस स्टेट का होता है वो स्टेट उसका परिवार होता है, जो प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश उसका परिवार होता है। मेरी प्रधानमंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी ये अपील है कि इस तरह के जितने भी घटनाएं घटी है आज से पहले, उनको इस तरह की सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि जीवन में इस तरह की घटना कभी हमारे देश में कभी भी नहीं घटे। और दूसरी बात यह है, इसके अंदर जो भी प्रशासन के लोग, जो भी प्रशासन के लोग उन दरिंदों का किसी भी तरह से पैरवी कर रहे हैं या किसी भी तरह की सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अक्सर ये घटनाएं ऊंच नीच, जात पात के भेदभाव की वजह से और प्रशासन की अनदेखी की वजह से और कुछ शासन की वजह से, शासन की कमज़ोरी की वजह से भी इस तरह के हालात सामने आते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मेरे देशवासियों, आपको आवाज़ बुलंद करनी होगी और इसी तरह डटकर आप सभी को आवाज़ उठानी होगी। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। और जो पीड़ित परिवार है
मैं हृदय की गहराई से मैं उस परिवार के साथ हूँ हर तरह से। जय हिंद, जय भारत।